तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग पाइथन में वेरिएबल्स के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं पाइथन के कोर्स का। जो पहला पार्ट था उसमें मैंने आपको बेसिक सिंटैक्स पाइथन को कैसे डाउनलोड करें और ये सब बेसिक जो चीजें होती हैं वो बताई थी। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि पहले वो वीडियो आप जाकर देख लीजिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में भी एक इंट्रोडक्शन दे दिया था। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको वेरिएबल के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लिखने सिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने पाइथन को ओपन कर लेते हैं। तो अभी मैंने जैसे कि आपको बताया पाइथन के तीन तरीके के रूप होते हैं या इंटरफेसेस होते हैं। एक होता है पाइथन आइडल, एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस और एक होता है पाइथन का सेव्ड फाइल वाला इंटरफेस। तो अभी मेरे को कमांड लाइन में और आइडल में कोई फर्क नहीं होता है, खाली ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन और व्हाइट एंड ब्लैक स्क्रीन का फर्क होता है। लेकिन मैं सेव्ड फाइल का क्यों यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये आइडल में भी चल जाएगा। और जब मेरे को जरूरत पड़ेगी कि एक फाइल सेव करनी ही पड़ेगी तो फिर मैं सेव्ड फाइल वाले आपको पूरा इंटरफेस के बारे में भी बता दूंगा। तो आज की इस वीडियो को हम आइडल में ही करने वाले हैं, तो आप भी चाहे तो आप इसी में कर सकते हैं। प्लस अगर आप चाहें तो इस वीडियो के साथ बैठे बैठे आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि नोट्स बनाने से आपको बाद में पढ़ने में आसानी होगी। और मैंने पिछली भी वीडियो में कहा था कि नोट्स अगर आप बनाते हैं तो आप जल्दी सीखेंगे। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप अभी कॉपी पेन ले लें, नोट्स बनाने शुरू कर दें। तो अब हम देखते हैं कोड कैसे काम करता है। तो अगर आपको पिछली वीडियो याद है तो उसमें मैंने वेरिएबल के बारे में बताया था। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल कोई भी एक ऐसी वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू वेरी कर सके, मतलब कोई भी ऐसा कैरेक्टर होता है जिसकी वैल्यू वेरी कर सके। तो हमने ए एक वेरिएबल मान लिया जिसकी वैल्यू हमने दे दी 2। और अभी आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मैंने ये जो 2 है इसके दोनों साइड पे डबल इन्वर्टेड कॉमास क्यों नहीं लगाए हैं। तो उसके भी पीछे एक कारण है कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होते हैं वो स्ट्रिंग माने जाते हैं, और मैंने जब डायरेक्ट नंबर लिख दिया तो वो एक वैल्यू है। तो यही आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि डबल इन्वर्टेड कोमा का मतलब स्ट्रिंग होता है, और नॉर्मल अगर कोई नंबर लिखा है तो उसका मतलब होता है कि ये एक वैल्यू है। तो अब मैं यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल दे देता हूँ, जैसे मैंने दूसरा वेरिएबल दे दिया 3। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने ये दो वेरिएबल दे दिए हैं। अब मैं एक तीसरा वेरिएबल दूंगा c, और c को मैं दूंगा कि a प्लस b। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं c एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है a प्लस बी। अब अगर मैं इनके बीच में यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास को लगा दूंगा तो ये इनको एक चीज समझने लग जाएगा कि a प्लस बी तो कोई चीज है, लेकिन a प्लस बी कोई चीज नहीं है, a प्लस बी एक वैल्यू है। इसीलिए मैंने इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल नहीं करा है। अब मैं यहाँ पर तीसरा एंटर मारूंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे तीन वेरिएबल तैयार हो गए। अब हम इसे कहेंगे print प्रिंट सी, कि सी को प्रिंट कर दो। तो अब ये प्रिंट करेगा 5, क्योंकि 2 प्लस 3 5 होते हैं। अब एक बार मैं फिर से ये कोड आपको समझा देता हूं ताकि आप अपने नोट्स में लिख सकें। तो a है 2 जिसकी वैल्यू, मतलब a एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी वैल्यू 2 है, b एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी वैल्यू 3 है, और c एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी वैल्यू a प्लस b है। उसके बाद हमने इसे कहा कि प्रिंट करो सी को। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी थी तो आपको पता होगा कि अगर मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देता तो ये सी को प्रिंट करता, ना कि सी की वैल्यू को। इसीलिए मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास का यहाँ इस्तेमाल नहीं करा है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि ये कोड कैसे काम कर रहा है। अभी पाइथन में हमारे पास दो टाइप के कोड होते हैं, एक होता है रन टाइम और एक होता है जिसको हम पहले से सारी वैल्यूज देकर रखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक यूजर के हिसाब से काम करता है और दूसरा सिस्टम की वैल्यू के हिसाब से काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो एक जो कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर में आप अपनी मर्जी से वैल्यू देते हैं और उसके बाद कैलकुलेटर आपको उसका आंसर देता है। अगर आप इस ही प्रोग्राम को एक नई फाइल में बनाएंगे तो यह हमेशा आपको 5 ही आंसर देगा। लेकिन अगर आप एक यूजर इंटरफेस बनाते हैं जैसा कि मैंने बताया, तो फिर आप यूजर के हिसाब से वैल्यू ले सकते हैं। तो यूजर के हिसाब से वैल्यू लेने का जो सिस्टम होता है वो थोड़ा अलग होता है।
तो उसके लिए आपको इनपुट के बारे में पता होना चाहिए। इनपुट एक फीचर होता है जो हमें पाइथन के अंदर देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस फीचर के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा, प्लस मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये ठीक से समझ आ गया होगा, और आगे मैं इसके और पार्ट्स बनाऊंगा जिनमें मैं आपको एडवांस सिखाऊंगा। आज मैंने कम टॉपिक इसलिए कवर करे हैं क्योंकि कई लोगों को ये बातें समझ नहीं आती हैं, इसलिए मैंने बेसिक जो होता है बिल्कुल उससे स्टार्ट करा है, और हर वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक को लेकर चलूंगा और उसके बाद एडवांस तक जाऊंगा। तो आई होप आप समझेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।